हुआ जिस दिन बेटी को तलाक होता है उसी दिन अल्लाह रखा पेप्सी का इंतकाल हो जाता है। मैं कहती हूँ एक ही भाई है हमारा, ठीक है। हमारे दिल से दुआएं लेने के बजाय बददुआएं ले रहा है। वो सोशल मीडिया पे हमें गंदा कर रहा है, ख़ास तौर पे मुझे। उनके घर के लिए ना प्रॉपर्टी के लिए वो किसी को भी बेइज्जत कर सकता है। हमारे भाई ने हमारी मामा की बनाई हुई हर एक चीज़ बेच दी। अभी मेरे पापा का कफन भी मैला नहीं हुआ होना या उनकी मिट्टी भी सूखी नहीं होनी, तो वो हमारे हक पे तुला हुआ है खाने के लिए। भाई तेरी मेहरबानी, मैं तेरे अगे हत्थ जोड़ दी हाँ, मेरे घर नूं ना खराब कर। मैं बिल्कुल ठीक हाँ, बहुत खुश हाँ अपने घर च। ते मैनू सोशल मीडिया ते ना बिस्त कर। मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। मशहूर कमेडियन अल्लाह रखा पेप्सी हार्ट अटैक के बायस मालिक हकीकी से जा मिले, उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश करती हैं कि उनका इंतकाल उस दिन हुआ जिस दिन उनकी बेटी को तलाक हुआ। ये मामला असल क्या है, अल्लाह रखा पेप्सी की दोनों बेटियां मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताना चाहते हैं कि इनके बाप का इंतकाल आखिर हुआ कैसे, ये खबर सोशल मीडिया पर लाने वाला वो शख्स है कौन, ये खबर सच्ची है या झूठी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलना। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? पिज़्ज़ा। आप में से बड़ी बहन कौन है? ये है। आप बड़ी हैं? जी, आपके वालिद का इंतकाल हुआ, सोशल मीडिया पर खबरें चलना शुरू होगी कि उस दिन अल्लाह रखा पेप्सी का इंतकाल हुआ जिस दिन उनकी बेटी को तलाक हुआ। इस बात में कितनी सदाकत है, ये बात कितनी का हकीकत है? ये सरासर फजूल ही बात है, क्योंकि मेरी डिवोर्स नहीं हुई। डिवोर्स की तो बात ऐਵੇਂ शुरू कर दी है इन्होंने। मैं तो खुद हैरान हूँ। अगर मेरी डिवोर्स हुई होती तो मैं किस हक से इस घर में रह रही हूँ? ये मेरा ससुराल है, तो मुझे ये किस हक से फिर रख रहे हैं? कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें और सबसे बड़ा एक भाई है। तीसरी बहन कितने हैं? वो अपने घर में है, वो ससुराल। भी अपने घर ससुराल में ठीक ठाक है? जी शुक्र अल्लाह पाक का। ये खबर कहाँ से आ गई कि एक बेटी को तलाक हुआ, जिस दिन बेटी को तलाक होता है उसी दिन अल्लाह रखा पेप्सी का इंतकाल हो जाता है? ये मेरे भाई ने सोशल मीडिया पे जो है ना बात छेड़ी है कि मेरी बहन को डिवोर्स हो गई थी 6 माह पहले, तो मैंने पापा की कुलों वाले दिन उसको ससुराल उसको वापस भेज दिया। मैं पूछती हूँ कि ये कौन सा गैरतमंद भाई होता है कि उसकी बहन को डिवोर्स भी हो गई या फिर भी उसने मुझे यहाँ भेज दिया। ये खबर आपके सगे भाई ने फैलाई कि मेरी बहन को तलाक हुआ और मेरे बाप का इंतकाल हो गया? हाँ जी, ये मेरे सगे भाई ने फैलाई है बात। मैं कहती हूँ एक ही भाई है हमारा, ठीक है। हमारे दिल से दुआएं लेने के बजाय बददुआएं ले रहा है। वो सोशल मीडिया पे हमें गंदा कर रहा है, ख़ास तौर पे मुझे। क्या वजह है इस सारे की? वो खुद जानता है, क्योंकि उसको घर चाहिए, क्योंकि घर के लिए ना प्रॉपर्टी के लिए वो किसी को भी बेइज्जत कर सकता है। कौन सा घर है? किसी के लिए वो शामी अंकल है ना, वो पता नहीं क्या लगते हैं, क्या हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो उनसे ना डिमांड की है कि मुझे मकान ले दो, चाहे 2.5-3 मरले का ले दो, ठीक है। उस वजह से ना वो चाहता है कि मेरी बहनों का बीच में कोई हिस्सा कोई हक ना हो। आपका भाई आपका हक खाना चाहता है? जी हाँ। अभी मेरे पापा का कफन भी मैला नहीं हुआ होना या उनकी मिट्टी भी सूखी नहीं होनी, तो वो हमारे हक पे तुला हुआ है खाने के लिए। हाँ जी जी। एक तरफ सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल रही हैं कि आपके बाप ने पूरी उम्र अपना घर नहीं बनाया, एक छोटे से क्वार्टर में अपनी ज़िंदगी गुजार दी। एक तरफ ये प्रॉपर्टी का रोला, अभी तक उनके, आपकी बात सच्ची है कि उनका कफन तक नहीं मैला हुआ, उनकी कब्र की मट्टी नहीं सूखी। दूसरी जानिब ये प्रॉपर्टी का रोला बन गया। ये सारी ज़िंदगी सिर्फ उन्होंने कमाया है, या दोस्तों को खिलाया या अपने बेटे को खिलाया। हमें भी खिलाया, ये नहीं कि हमें नहीं खिलाया, जाहिर सी बात हम बेटियां हैं उनकी, ठीक है। लेकिन जो हक सही मेरे भाई ने उनका मारा है ना, और हमारा भी आज मार रहा है वो, ठीक है, वो किसी ने भी नहीं किया होना। आपका क्या हक खा रहा है? वो यही खा रहा है हमारा हक के। अब मकान चाहता है ना कि मुझे लेके दो, तो उसका कहना बनता था कि मेरी बहनों का भी पूरा पूरा हक है उस बात में, उस मकान में। लेकिन वो कहता है मेरी बहनों का कोई लिंक लेना है ही नहीं। मैं तो कुलो वाले दिन अपनी बहन को छोड़ आया हूँ। अगर मकान जो कि अभी मिलना है, मिलता है या नहीं मिलता, ये बात अभी क्लियर नहीं है। इससे कबल उस शख्स की नीयत ख़राब हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, उसकी नीयत ख़राब हुई है, तो वो मुझे सोशल मीडिया पे बेइज्जत कर रहा है ना। किसके तलाक का जिक्र हुआ था, आपके या इनके? मेरी। आपके हाँ जी, मेरी डिवोर्स का कहा गया कि मेरी डिवोर्स हो गई थी 6 माह पहले, आज से 6 माह पहले, ठीक है। मेरी डिवोर्स कैसे हो सकती है? उस वक्त तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो हमला औरत को तो डिवोर्स हो नहीं सकती। आप दोनों बहनों का एक ही घर में निकाह हुआ, एक ही घर में शादी? जी। आप खुश हैं अपने घर
जी अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशबाश हैं। फिर एक सगा भाई इतना बड़ा झूठ सिर्फ वो घर जो कि मिलना है या नहीं मिलना उसकी खातिर बोलता रहा। ऐसे ही है क्योंकि वो सारी ज़िंदगी पापा को कहता रहा कि तुसी मेरे लिए की बनाया, मैं इको एक ताड़ा पुत्रा तुसी मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। तो आज उसको मकान मिल रहा है तो वो खुद लेने के बजाय हमें देगा, कभी भी नहीं। इस बात में कितनी सच्चाई है कि अल्लाह रखा पेप्सी का दमाद उस पर तशद्दुद करता था, उसको मारता था, उसको गालियाँ देता था? ये हो सकता है, एक मैं बेटी हूँ उनकी, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कि मेरा शोहर मेरे पापा के साथ बदतमीज़ी कर रहा है तो मैं उसके साथ सुकून से रहूँ। एक बेटी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये सरासर झूठ है कि मेरे हस्बैंड ने उनके ऊपर हाथ उठाया या बदतमीज़ी की है। कोई भी बेटी बर्दाश्त नहीं करती। ये खबर झूठी है? जी सरासर झूठी है। बहन ये खबर क्यों फैलाई गई कि बहन को तलाक हुआ, यानी कि बेटी को तलाक हुआ और बाप का इंतकाल हो गया? मेरे तो लव मैरिज हुई है। अच्छा। मेरे पापा मेरे से कुछ दिन पहले नाराज़ भी रहे हैं एक माह कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे माफ़ कर दिया और जाहिर सी बात है वो बाप था, उसका मेरी तरफ से दिल पिघल गया। मैंने भी उनसे माफ़ी मांगी, मेरे हस्बैंड ने भी, ठीक है, उन्होंने हमें माफ़ कर दिया था। उसके बाद वो हमें मिलते भी थे, मैं भी उन्हें मिलने जाती थी, फ़ोन पे भी बात होती थी हमारी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पापा जो से है ना वो बहुत परेशान रहने लग गए थे सिर्फ एक हमारे भाई की वजह से। मेरे भाई को उन्होंने बाहर भेजने के लिए कितने लोगों से कर्जा उठाया। सिर्फ उसका ये वही भाई जिसका जो ये कह रहा है कि मेरी बहन को तलाक हुआ? जी ये वही भाई है, ठीक है, सलमान। इसने इतना को पापा पे प्रेशर डाला कि तुसी मेरे लिए की किता है। पापा ने इसके लिए कितने ही लोगों से कर्जा लिया। इसने हमारे भाई ने हमारी मामा की बनाई हुई हर एक चीज़ बेच दी बाहर जाने के लिए। हमारी मामा की बनाई हुई इतनी शौक हर एक चीज़ बेच दी कि मैं बाहर चला जाऊँ, ठीक है। पापा ने इसको कैसे तैसे करके इसको बाहर भेज दिया। पापा ने बाहर चला गया, एक हफ्ता भी नहीं रहा होगा। उसने पापा को कहा मैंने यहाँ नहीं रहना, मैंने वापस आना है। पापा ने कहा कि मैं तेरे करके इन्ना कर्जा लिता है, जब मैं तेरे वास्ते हुण कुछ किया है तो तेनू रास नहीं आ रहा। कहता मैं इतने नहीं रहना, मैंने वापस बुला। वो पापा ने फिर उसको वापस बुला लिया। आपके कहने का ये मतलब है कि आपका भाई आपके बाप को तंग करता था, जबकि आपका भाई ये कह रहा है कि आपका बाप जिसका नाम अल्लाह रखा पेप्सी है वो अपनी बेटियों की वजह से तंग था, अपनी बेटियों की वजह से परेशान था। हमारी वजह से तो वो कोई भी परेशान नहीं था। जब से हमारी शादी हुई है ना, हमारा खुदा जानते हैं, हमने आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा। वालिद खुश था आपसे? जी हमारे पापा हमसे खुश थे, उनसे हमने आज तक कुछ नहीं मांगा। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि उन पे कर्जा ही बहुत चढ़ा हुआ था कि हम उनसे लेके क्या करें। वो अपना ही पूरा, वो अपना ही। आपके वालिद पर कर्जा था? जी किस चीज़ का? भी मेरे भाई की वजह से उसको बाहर भेजना था ना, वो बड़ी बातें सुनाता था, तुसी मेरे लिए की बनाया, मेरे लिए की बनाया, मैं एक पुत्र से ताड़ा, तुसी मेरे लिए की बनाया ना, अपना तुसी मकान खड़ा किया मेरे लिए कि मेरी प्रॉपर्टी बनाई होवे, ठीक है, तो ना कुछ और, ठीक है। तो इसलिए उसका मुंह बंद जैसे करवाने के लिए ना कि मेरा बेटा मुझे हर वक्त ऐसे ही जलील करता रहता है, तो क्यों ना मैं इसको चुप करवाऊं, तो फिर इसका कुछ कर ही देते हैं, ठीक है। उन्होंने पता नहीं किस किस से पैसे उधार उठाए कि इसको मैं बाहर भेजूँ। तो वालिद अच्छी अमाउंट नहीं कमा रहा था? जी नहीं, वो बस शो में बैठते थे, बस उतना ही वो कमाते थे कि बस घर का जो है ना खाना पीना चल जाए। उनके इंतकाल के बाद उनके दोस्तों ने या जिस टीवी शो में वो काम करते थे उन्होंने आके आपकी कोई दादरसी की है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, किसी ने भी नहीं, ना कभी सर पे हाथ रखा है, ना कभी दिलासा दिया, कभी भी नहीं। लेकिन शायद भाई के साथ उनका राब्ता हो, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि अगर उसको कुछ भी मिलेगा ना तो वो हमारा हक खाएगा, जो सीधी सी बात है। वो अपने भाई पे एतबार नहीं है? जो इंसान सोशल मीडिया पे हमें बेइज्जत कर सकता है, हमारे करैक्टर को गंदा कर सकता है, ख़ास तौर पे मेरे करैक्टर को, ठीक है, तो उसके ऊपर एतबार करने का क्या मतलब है? आज आप क्या चाहती हैं? मीडिया पर आप लोगों का आने का मकसद क्या है? आने का मकसद यही है कि सोशल मीडिया पे ना मुझे बेइज्जत करें और ना ही मेरे शौहर को, मेरे घर को ना ख़राब करें। मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में, ठीक है, और ये सोशल मीडिया पे जो भी खबरें चल रही हैं झूठी, उनको ख़त्म कर दें। एक शख्स जो कि पूरी ज़िंदगी लोगों को हंसाता है, ये लोगों को हंसाने वाले स्टार जब इंतकाल कर जाते हैं, दुनिया से कूच कर जाते हैं, तो यकीन करें अक्सर यही कहानियां सुनने को मिलती हैं कि फ़लाँ बंदे ने पूरी ज़िंदगी लगा के लोगों को हंसाया, लेकिन जब अपना इंतकाल हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी का मसला बन गया, उसके घर में रोले डल गए, उसके घर के हिस्से हो गए। इस चीज़ की सबसे बड़ी मिसाल
लकी डियर है, लकी डियर के बाद तारक टैडी है, और आज अल्लाह रखा पेप्सी की फैमिली, उनकी बेटियां आपके सामने बैठी हैं। मेरे ख्याल से अभी तक उनकी कब्र की मट्टी जो है वो नहीं सूखी होगी और उनके घर के अंदर ये प्रॉपर्टी का रोला डल गया बकौल इन बच्चियों के कि हमारा भाई हमारा हक खाना चाहता है। और सोशल मीडिया पर ये चीज़ फैलाई जा रही है कि जिस रोज़ उनका इंतकाल हुआ उसी रोज़ उनकी बेटी को तलाक हुआ। ये खबर सरासर झूठी है। मेरी बहन, अगर आपका भाई सलमान ये वीडियो देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे उससे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई तेरी मेहरबानी, मैं तेरे अगे हत्थ जोड़ दी हाँ, मेरे घर ਨੂੰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ है। मेरे बंदे ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ बेइज्जत कर प्लीज़। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा, क्या ये जो लोगों को हंसाने वाले कॉमेडियन स्टार होते हैं, जब इनका इंतकाल होता है तो उसके बाद इस तरह के मामलात क्यों छिड़ जाते हैं? देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।